हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको लेकर आए हैं रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग और ये हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो कोडिंग डिकोडिंग ठीक है, करते क्या है इसमें। सबसे पहले बात तो अल्फाबेट, हमें अल्फाबेट ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए और उनके नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, 26 तक कि कौन से अल्फाबेट हमारे कौन से नंबर पर है, तो हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट जो A to Z होते हैं हमारे, यहां से बताता हूं। A to Z जो होते हैं, कितने अक्षर होते हैं बच्चों? ये होते हैं 26। कितने टोटल? 26 नंबर होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इन्हें याद करने का क्या है तरीका? ई ज्योति। ठीक है, एक ई ज्योति, EJOTY। ठीक है, ये एक 5-5 की तुम्हारी ग्रुप हो गई। जैसे कि ई हमारा 5 पर आता है और जे हमारा कितने पर आता है? 10 पर आता है। ओ हमारा 15 पर आता है और टी हमारा 20 पर आता है और ये हमारा 25 पर आता है। यानी 5-5 के डिफरेंट में ये हमें याद होना चाहिए। तो इसके आगे और पीछे के नंबर हम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो ये बात है, इनको आप उतार लीजिए। ई हमारा 5 पर है और आगे चलोगे F 6 पर। ठीक है, फिर FGHIJ, तो इतने याद कर सकते हो। शुरू में ABCD, ये हमें 4 याद ही है, ABCD। ठीक है, 4 याद है। 5 पर हमारा ये, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और ये 25 पर। इस तरीके से हमने ये 5-5 के ग्रुप में हमने ये याद कर लिया है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमें करने से पहले जब आप सीटिंग पर बैठे तो वो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है जो कि हमें याद रह जाए। ठीक है, हमें अल्फाबेट लिखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। जब आपको रफ पेज मिल जाए, अल्फाबेट किस तरीके से लिखनी है जो कि आपकी सीधे क्रम में भी होंगी और आपके बैक क्रम में भी, दोनों में काम करने वाली है। तो इतने आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, मैं ABCD लिखता हूं, ABCD। फिर आ गया NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, हमें क्या M तक लिखनी है, 1 से लेकर 13 तक। M हमारा 13 पर आता है। ठीक है, क्योंकि J हमारा कितने पर था? 10 पर। 11 12 13 पर हो गया। फिर 13 से हमें क्या है, N को उसी के अपोजिट में लिखना है। ठीक है, अपोजिट में। यहां से हमारी जो अल्फाबेट है 2 तरीके से यूज हो जाएंगे, अपोजिट में भी और आपके सीधी क्रम में भी नंबर याद हो जाएंगे। ये हमारा 14 पर है और Y हमें बताया था कि 25 पर है और 25 के बाद एक होता है 26। ठीक है, E हमारा 5 पर था, O हमारा 15 पर था। ठीक है, और T हमारा 20 पर था। इस तरीके से हमें इनके नंबर याद होने चाहिए। तो इनको हम क्या है, क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो है एक अल्फाबेट याद करने का तरीका। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। तो ये 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, इसमें जो भी हमने पढ़ाया था कि अंग्रेजी वर्गमाला में आपके 22 से 22वां अक्षर कौन है और 22 से 17वां अक्षर कौन है। ये 2 क्वेश्चन है। तो ई ज्योति अभी मैंने आपको बताया था, ई ज्योति। ठीक है, JOTY। ठीक है, ई ज्योति मैंने आपको बताया था, ये 5 पर है, ये 10 पर, ये 20 पर और ये हमारा 20 पर नहीं 15 पर।
ये 15 पर है, ये 20 पर है और ये हमारा 25 पर है। तो हमारा कौन सा है 22वां। तो भैया ये हो गया टी। टी हमारा कितने पर है 20 पर है भाई। टी हमारा कितने पर था 20 पर। अब 20 में 2 और जोड़ दिए तो कितना हो गया 22 हो गया ना। अब 22 पर कौन सा अक्षर आएगा। अब टी से आगे अगर आप 2 अक्षर और पढ़ेंगे, टी के बाद क्या आता है यू आता है और यू के बाद फिर आता है वी। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वी अक्षर हो जाएगा। 22वां अक्षर कौन सा होगा वी होगा। ये आंसर हो गया इस तरीके के क्वेश्चन। अब वो 17 पर पूछ रहा है, ठीक है। हमको पता है भैया ओ हमारा कितने पर आता है, ओ आता है हमारा 15 पर। कितने पर आता है वो 15 पर आता है, ठीक है। अब ओ से 2 और आगे बढ़ जाएंगे, 2 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो गया हमारा 17। तो 17 पे कौन सा आएगा ओ के बाद क्या आता है पी, पी और क्यू। तो भैया यहाँ आ गया क्यू। तो 17वां अक्षर हमारा कौन सा होगा क्यू का होगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें अभी बैक काउंटिंग वाले भी वो पूछता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्गमाला में एस का विपरीत, एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। एस का विपरीत अक्षर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। पहले तो हमें पता करनी है कि एस हमारा आता है कितने पर। एस हमारा आता है 19 पर। कितने पर आता है 19 पर आता है एस, ठीक है। 19 पर आता है एस हमारा, ठीक है। इसके बाद हमें इसका विपरीत और देखना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो टोटल जो हमारे नंबर्स हैं कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कितने हैं 27, ठीक है। 27 होते 26, एक ऐड हो जाएगा 27 करने हैं ये। तो ये कितना 19 और 19 में 8 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोनों 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एस कितने पर था 19 पर था ना एस, ठीक है। एस था हमारा 19 पर कितना एस और 8 हमारा कितने पर आ जाएगा एच पर। तो एस तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। और जो कि अभी मैंने एबीसीडी जो लिखी थी एबीसीडी से एम तक और फिर एन से, उसमें भी अगर वो लिख लेते हो तो उस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ए का जेड, ठीक है, बी का वाई, इस तरीके से जो अभी लिखवाई थी, या वहां से भी आप देख सकते हो कि एस के विपरीत कौन से नंबर आने वाला है, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। यहाँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैथ को 0 लेवल से पढ़ाया है, उसमें एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चालू हो गया और इसमें हमारा तीसरा चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग जो हमने याद करी है A to Z, उसके थ्रू ही ये क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि यदि कैट को 24, ठीक है, कैट को CAT कैट को हमें 24 लिखा जाए तथा SAD सैड को भी 24 लिखा जाए तो CSHEC को क्या लिखा जाएगा। अगर हमें नंबर याद है अल्फाबेट के तो उन्हें हम कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं देखिए, जैसे हमारा ये क्या है CAT कैट, इसको हमें कैसे लिखना है। C हमारा कितने पर आता है 3 पर, ठीक है। A हमारा कितने पर आता है 1 पर। T हमारा कितने पर आता है प्यारे बच्चों 20 पर। तो ये टोटल कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कैट को लिखा है। अब सैड को देखते हैं SAD सैड। अब सैड का देखना है S हमारा कितने पर आता है 19 पर, ठीक है। A 1 पर और भैया D 4 पर। तो ये कितना हो गया, ये भी हमारा 24 हो गया। इस तरीके से हमारा ये भी 24 आया था, ये भी 24 दे आया था। अब उसने दे रखा है C, कितना दे रखा है C दे रखा है, ठीक है। अब इस C को किस तरीके से लिखना है। S हमारा कितने पर आता है 19 पर, H हमारा कितने पर आता है 8 पर और E हमारा कितने पर आता है 5 पर। तो इनको गिनिए कितने हो जाएंगे। ये हो गए भैया 15 यानी 19 और 5 कितने होते हैं 24, 24 और 8 32। तो यहाँ कितना आ जाएगा 32। ये हो जाएगा हमारा आंसर। C हमारा कितने पर आया 32 पर आया। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग
के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। और ये क्वेश्चन आपको एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, चाहे आपका स्टेट लेवल का एनी कोई एग्जाम हो, कांस्टेबल एग्जाम हो, जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बार बार पूछने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है ये हिलाने वाला, इसको भी देखिए आप। इसमें लिखा है कि यदि डीप को, ये भी एसएससी में आया है 2022 और 23 में, यदि डीप को 60 लिखा जाए, ठीक है, डीप को 60 तथा रैबिट को 100, ठीक है, यदि 100 लिखा जाए तो हेयर को हमें क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग, यानी मैं एक अल्फाबेट याद करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आपको याद है तो इन क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप कर सकते हो। सीधा सीधा इन्होंने डीप लिखा है भैया। डीप जितने भी हमें भाई अल्फाबेट याद हैं, भाई कितनी है, 26 है, तो उन्हें तो आप लिख सकते हो डी हमारा कितने पर आता है, 4 पर आता है ना। ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है। फिर ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है। अब आ गया हमारा पी। पी कितने पर आता है भाई, जल्दी बताओ, पी कितने पर आता है। कुछ भी याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पी आता है 16 पर, क्योंकि ओ पर, ओ हमारा 15 पर है, तो ओ से आगे पी होती है, तो पी हमारा 16 पर होगा, तो 16 हो गया। इन्हें आप ऐड कर लो, 5 और 4 9, 9 और 4 5 कितने हो गए, 14, 14 और 16 कितने हो गए, 30। ठीक है, ये जो हमारे काउंट हो रहे हैं दीप आ रहे हैं 30, मगर क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कितना, 60 यानी 60। तो अब 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो कितना हो गया, हो गया 60, हो गया बिल्कुल। चलो अब लिखते हैं रैबिट, RABIT। अब ये देखना है आर कितने पर आता है भाई, पी के बाद क्या आता है, क्यू, और क्यू के बाद आता है आर। ये कितना हो गया, 16, ये हो गया 17, और ये हो गया हमारा 18, 18 पर आ गया। ठीक, और ए हमारा 1 पर आता है, बी हमारा 2 पर आता है, ठीक है, आई हमारा 9 पर आता है, और टी हमारा कितने पर आता है, 20 पर। तो कितना हो गया भैया, 9 और 1, ये तो हो गया 10, और ये हो गया हमारा 20, और 20 ये हो गया 50। मगर इन्होंने कितना दे रखा है यहाँ, 100। अब 100 दे रखा है तो भैया 2 की मल्टीप्लाई हो गई, तो कितना हो गया, 100 हो गया ना, 100 बिल्कुल। अब करना है हमें हेयर का। ठीक है, हेयर का क्या लिखा जाएगा, यही तो आंसर पूछना। अभी तो हमने क्वेश्चन को समझाया, इस तरीके से ये कर रहा है और इसी तरीके से हमें करना है। तो अब हेयर का देखिए, HAIR हेयर। ठीक है, अब भैया H कितने पर आता है, H आता है हमारा 8 पर, और A आता है 1 पर, 9 पर आता है हमारा I, और R अभी हमने लिखा था 18 पर, ये हो गया हमारा यहाँ कितना, 18। अब इनको ऐड करिए भाई, 9 और 1 10 हो गए, ये 38, और ये हो गए ये 39। टोटल कितने हो गए, 39 ही तो हुए, तो 39 ही आंसर होगा नहीं। अब आंसर कितना होने वाला है, 39 होगा, 36 होगा भाई पागलो। ठीक है, क्योंकि 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 27, 27 में 28 और 8 36। ठीक है, कितने हो गए, 36। तो 36 आंसर है नहीं, 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 2 की, तो 36 2 जा कितने होते हैं, 36 दूनी। टेबल याद करने के लिए दिया था 40 तक, तो ये 72 72। ठीक है, इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। भी अल्फाबेट के अपोजिट वर्ड वाले भी सवाल हैं, ठीक है, अपोजिट नंबर वाले भी हैं, और कुछ न्यूमेरिकल और भी हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम सेकंड पार्ट में कराएंगे। ये हमारा यहाँ से फर्स्ट पार्ट था कोडिंग डिकोडिंग का। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।